नमस्कार दोस्तों। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव चाहे लोकसभा का हो या राज्य के विधानसभा का, नतीजों के आते ही जिस एक सबसे बड़े मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस छिड़ जाती है वह कि भारत की चुनावी प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की विश्वसनीयता। जब भी चुनाव कोई भी दल हारता है या विपक्ष बैठता है तो अक्सर सत्ता के पक्ष पर यह गंभीर आरोप लगाता है कि ईवीएम के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई है या इन्हें हैक किया गया है। और इसके हल के रूप में पारंपरिक बैलेट पेपर यानी कागजी मतपत्रों की और लौटने की पुरजोर वकालत की जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वही विपक्षी दल किसी राज्य में बड़ी जीत हासिल कर सरकार बनाते हैं तो यही सवाल ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं, जिससे ये पूरा मुद्दा तकनीकी कम और राजनीतिक ज्यादा नजर आने लगा है। अगर हम इस पूरे विषय को गहराई से निष्पक्ष और विश्लेषण करें तो सबसे पहले हमें बैलेट पेपर के उस दौर को याद करना होगा जिसे भारत ने 1990 के दशक से पहले ही पीछे छोड़ चुका है। बैलेट पेपर के दौर में चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग, मतपेटी चुराना, फर्जी मतदान कराना और बाहुबल के दम पर वोट डालने जैसी धांधलियां आम बात थी। इसके अलावा लाखों पेड़ों की कटाई, कागज की भारी बर्बादी, मतपत्रों की छपाई का खर्च और चुनाव परिणामों की गिनती में कई कई दिनों तक का समय लगना ऐसी गंभीर चुनौतियां होती थी, जिन्होंने चुनाव आयोग को एक डिजिटल विकल्प तलाशने पर मजबूर किया। इसी का समाधान बनकर आई आपके सामने दोस्तों ईवीएम, जिसकी सबसे बड़ी तकनीकी खासियत यह है कि ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, यानी इसमें न कोई ब्लूटूथ है, न कोई वाईफाई चिप चिपकता है और न ही ये इंटरनेट या किसी बाहरी नेटवर्क से जुड़ी हुई होती है। चुनाव आयोग और तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार ईवीएम में एक बार प्रोग्राम में होने वाली वन टाइम प्रोग्रामेबल माइक्रोचिप होती है, जिसे दूर बैठे इंटरनेट या सैटेलाइट से हैक करना पूरी तरह संभव है। असंभव, नामुमकिन है। सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए चुनाव आयोग ने इसमें वीवीएपीएटी यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन को जोड़ दिया, जिसे हर मतदाता वोट डालते ही 7 सेकंड तक अपनी आंखों से देख सकता है कि उसका वोट उसी प्रत्याशी और चुनाव चिन्ह को मिला है जिसे उसने चुना है। इतना ही नहीं, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बैलेट पेपर पर वापसी लौटने की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि केवल निराधार आशंकाओं और बिना किसी ठोस सबूत के पूरी चुनावी प्रक्रिया प्रणाली पर संदेह जताना जनता के भरोसे को और कमजोर करता है। इसलिए ईवीएम प्रक्रिया में लगातार पारदर्शिता और सुधार लाने की जरूरत है, लेकिन बैलेट पेपर पर लौटना एक प्रतिगामी कदम होगा। फिर भी आलोचकों और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों का तर्क है कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में मानवीय व कोडिंग स्तर पर हेरफेर करने की गुंजाइश 100% से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए लोकतंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वीवीपीएटी पर्चियों की रैंडम चेकिंग का दायरा और बढ़ा दिया जाना चाहिए। यदि दुनिया के अन्य देशों का उदाहरण देखें तो जर्मनी, नीदरलैंड्स जैसे कई विकसित देशों ने अदालती फैसलों और गोपनीयता के आधार पर ईवीएम्स को हटाकर वापस कागजी मतपत्रों को अपनाया है, जबकि भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले विशाल देश में जहां करोड़ों मतदाता हैं, बैलेट पेपर से निष्पक्ष और त्वरित चुनाव कराना एक प्रशासनिक और लॉजिस्टिक एक बुरे सपने जैसा है। निष्कर्ष के तौर पर लोकतंत्र का मूल आधार जनता का विश्वास है। जब तक हारने वाली पार्टी अपनी हार का ठीकरा मशीनों पर फोड़ने के बजाय अपनी नीतियों और जमीनी रणनीति की समीक्षा नहीं करेगी, तब तक यह विवाद थमेगा नहीं। लेकिन भारत की मौजूदा परिस्थितियां, गति और सुरक्षा मानकों को देखते हुए ईवीएम और वीवीपीएटी का सुदृढ़ संयोजन ही भारत का चुनावी प्रणाली की नई रीढ़ की हड्डी बन सकता है दोस्तों। तो कहने का मतलब जो भी चुनाव होता है, तो जब भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, जो पार्टी जीत जाती है, कहने का मतलब सत्ता पे बैठ जाती है, उसको कुर्सी मिल जाती है, वो तो अपने दिमाग से निकाल देती है कि भाई ईवीएम हैक हुआ है। लेकिन वही जो पहले की पार्टी सत्ता में थी या फिर जो इस पार्टी को लगता था कि नहीं इस बार तुमको पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं, उनको कम सीटें मिल जाती है या फिर उनको विपक्ष में बैठने का मौका मिलता है, तब उनको दोस्तों ऐसा लगता है कि नहीं ये ईवीएम हैक हुआ है। वैसे आजकल कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हैक हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर भारत जैसा बड़ा देश जिसमें 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, अगर उसका चुनाव आयोग ये ईवीएम यूज कर रहा है वोटर प्रणाली के लिए, तो कुछ तो दम रहेगा। और समय समय पर उसमें कहने का मतलब यही है कि समय समय पर नई टेक्नोलॉजी या फिर उसको और पारदर्शिता बनाने की जरूरत है दोस्तों। तो देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आया तो मैं और भी ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूले आपके अपने यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।